हेलो एवरीवन। तो फाइनली मेरे पास डेटा आ गया है। इस बार जेई एडवांस 2022 के बाद हमारे टोटल 573 बच्चे आईआईटीज़ में गए इस बार। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज भी इस बार लेके आया हूँ आप सारे बच्चों के लिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको सुनिएगा। 573 बच्चे इस बार आईआईटीज़ में पहुँचे हैं। 97 स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटीज़ के अंदर कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं। 218 बच्चे इस बार ऐसे हैं जिनको 4 आईआईटीज़ मिली हैं, खास तौर पर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सबको। आप सबने बहुत बढ़िया किया, बहुत मेहनत के साथ आपने पढ़ाई की और इस बार बहुत बढ़िया आप रिजल्ट लाए। मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बोलना चाहूँगा। चूँकि मैं उस वक्त से गुजर चुका हूँ जिस वक्त में अब आप इंटर लेने जा रहे हैं, जिसमें एंट्री आपकी हो रही है। अब ये जो टाइम है ना, इसको हल्के में मत लेना। ये 4 साल अगर तुम बहुत मन लगा के अपने सब्जेक्ट को पढ़ोगे, चाहे तुम मैकेनिकल लो, इलेक्ट्रिकल लो, सिविल लो, कंप्यूटर साइंस लो, जो भी तुमने सब्जेक्ट लिया होगा, अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा लाइफ आगे जाके सेटल डाउन होगा। मैं पहले बताना चाहता हूँ, अगर तुमने सीएस ले लिया, तुमने इलेक्ट्रिकल ले लिया, तुमने मैकेनिकल ले लिया, तुमने सिविल ले लिया, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगा कि 4 इयर्स के अंदर तुम्हारे सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ तुमको सब्जेक्ट का कोर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर तुम किसी भी पीएसयूज में जाओगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया या एचपीसीएल हो गया, यहाँ पर मेन एग्जाम्स होते हैं गेट के थ्रू, जहाँ पर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए होता है। तो मैं बस ये बोलूँगा कि इस टाइम बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जब आप आईआईटीज़ में जाते हो तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और उसके बाद आपके दिमाग में बड़ी सारी एक्टिविटीज आ रही होती हैं। मैं बोलूंगा फोकस करो। फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करो। जिस भी आईआईटीज या एनआईटीज में गए हो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ो, हल्के में मत लेना इसको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन सारे के सारे सब्जेक्ट में मैंने बहुत मेहनत किया था और इसी वजह से जो कुछ भी मैं जीवन में हूँ इन्हीं के वजह से हूँ। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने 4 साल के करियर में सब कुछ पढ़ डालो, सारे सेमेस्टर्स मचा डालो, दिन रात एक कर डालो, फोड़ डालो, लिटरली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लो। अगर इलेक्ट्रिकल में हो तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ लो, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस हैं, जो भी सर्किट वाली चीज़ें हैं, सब कुछ पढ़ डालो। अगर तुम मैकेनिकल में हो, जो कुछ भी मैकेनिकल के सेमेस्टर के सब्जेक्ट है सब पढ़ डालो, छोड़ना मत। अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व इस टाइम मत हो जाओ। मन करेगा कि हम ये कर दें, वो कर दें, ये हेल्प करने लगे, वो हेल्प करने लगे, सबका सब धरा रह जाएगा। आईआईटीज़ में जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो गए। वहाँ से 4 साल के अंदर तुम क्या करते हो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा तुम्हारे आफ्टर 4 इयर्स में। अनुभव के साथ बता रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक उन सारे बच्चों को जो इस बार पहुँचे आईआईटीज़ में या जो एनआईटीज़ में पहुँचे। ठीक है, मैं आप लोगों के एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आई होप फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू। बहुत मेहनत कीजिए, जीवन में बहुत आगे बढ़िए। हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।